सो टाइटल है लूज 10 kgs वेट फास्ट एट होम, और ये कोई क्लिक बेट नहीं है। अब यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में वेट लॉस की और फैट लॉस की उसमें टेक्निक्स बताता हूँ, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज या पर्टिकुलर डाइट प्लान जो आप फॉलो करके वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन घर बैठे बैठे कुछ ऐसी सिंपल आदतें या हैबिट्स आप अपना सकते हैं जिससे आप एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 3 सबसे पावरफुल डेली हैबिट्स जिससे आप घर बैठे बैठे आई मीन घर बैठे बैठे का मतलब ये नहीं कि घर पे बैठे रहना है, कुछ ज्यादा इंटेंस वर्कआउट्स या कोई क्रैश डाइटिंग किए बिना 10 किलो तक लूज कर सकते हैं। हैबिट नंबर 1, रिड्यूसिंग योर पोर्शन साइज। अब इकागाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है और उनके कॉन्सेप्ट में एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है जिसे हम बोलते हैं 80% रूल, यानी कि उतना ही खाना खाएं जिसमें आप 80% सेटिस्फाइड हो पाए। अब 80% तक अगर आप सेटिस्फाई होते हैं और पोर्शन का साइज स्मॉल रखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली कम कैलोरीज खाएंगे, आप ब्लोटेड नहीं फील करेंगे। बिकॉज अगर आप 100% तक खाने की कोशिश करेंगे तो आप ओवर ईट कर जाते हैं। और धीरे धीरे जब आप इस प्रिंसिपल को अपनाते रहेंगे आपका जो स्टमक साइज है वो श्रिंक होगा और आपको भूख लगनी कम हो जाएगी। बिकॉज फैट लॉस डाइट फॉलो करने के दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्रेविंग्स की, और क्रेविंग्स को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने पोर्शन साइज को स्मॉल कर दें। जो मील्स का साइज आप खाते हैं उनको स्मॉल कर दें जिससे आप फ्यूअर कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। पर याद रखो कि एकदम से कैलोरीज को ड्रॉप नहीं करना है या पोर्शन साइज को कंट्रोल नहीं करना है या कम नहीं करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 3 रोटी खाते थे डिनर में तो 3 की जगह आप 2 रोटी खाना शुरू कर दीजिए। अगर लंच में आप 100 ग्राम्स ऑफ राइस खाते थे तो आप 50 या 60 ग्राम्स ऑफ राइस खाना शुरू कर दीजिए। अगर सुबह सुबह आप 3 परांठे खा रहे थे तो 3 की जगह 2 परांठे खाना शुरू कर दिया। और इस तरह धीरे धीरे अपने पोर्शन साइज को रिड्यूस करना शुरू कीजिए। इससे आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज को रिड्यूस कर सकते हैं, आपकी जो ओवर ईटिंग या मंचिंग की हैबिट्स हैं वो कम हो जाएंगी और आप जल्दी वेट लॉस करना शुरू कर देंगे। तो ये 80% इकागाई रूल को याद रखिए और इसे अप्लाई कीजिए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड फास्टर फैट लॉस। एंड न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन एंड होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जो इंश्योर करेगा कि आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिल रहे हैं जिससे आप हेल्दी रहेंगे और हेल्दी वेट लॉस कर सकेंगे। नाउ द हैबिट नंबर 2 इज एलिमिनेटिंग एड-ऑन्स। एड-ऑन्स का मतलब जो आप स्नैकीज, मंचीज और जो बीच बीच में केचप्स और सॉसेस डाल लेते हैं ना मील्स में, उनको बाहर कीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो क्या है कि जब आप स्नैक करते हो, चाहे वो चिप्स हैं, बिस्किट्स, कुकीज़, हल्का फुल्का इधर आपको लगता है कि आप इधर से नट्स उठा लोगे, इधर से एक आधा एक्स्ट्रा फ्रूट खाने की कोशिश कर लोगे या इधर से चिप्स खा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या पीनट्स खा लोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इन छोटे छोटे स्नैकिंग हैबिट से। आके आपको पता है कि ये जो आप स्नैकिंग कर रहे हो, आप दिन में कम से कम 200 से 300 कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, तो फैट लॉस कैसे जल्दी होगा। इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा सॉसेज, एड ऑन्स, सिरप्स, ये चॉकलेट सिरप्स होते हैं, शुगर सिरप्स होते हैं, इनको सबको अवॉइड करना ज़रूरी है। क्योंकि चाहे आप छोटी छोटी क्वांटिटीज में इनको कंज्यूम कर रहे हो लेकिन इनमें हाई शुगर कंटेंट और हाई प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट होने की वजह से जो एम्प्टी कैलोरीज हैं वो तो होती हैं, मतलब इसमें आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो कैलोरीज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिससे आपका फैट लॉस स्लो हो जाता है या आप फैट गेन भी करना शुरू कर सकते हो। अगर आप अपनी स्नैकिंग को बंद कर दो या अपने इन जो एड ऑन्स जैसे केचप, सिरप्स को बंद कर दोगे, आप दिन में कम से कम 300 से 400 कैलोरीज कम कर सकते हो। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ आप कम से कम 9,000 से 12,000 कैलोरीज कम कर दोगे इनको एलिमिनेट करके। और क्या आपको पता है कि 1 किलो लूज करने के लिए फैट आपको चाहिए 9,000 कैलोरीज कम करना। तो 1 महीने के अंदर आप 1 किलो तक एक्स्ट्रा लूज करोगे ऑन टॉप ऑफ जो आप अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हो। तो 10 किलो लूज करना भी ईजी लग रहा है ना आपको, तो ये करना जरूरी है। अब मैं टिप्स दूंगा कि कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और स्पेशली ये दिक्कत आती है लोगों को डिनर के दौरान, कि डिनर में उनको भूख लगती है जब वो खाना खा लेते हैं। तो जब भी आप अपनी मेन मील खा लेते हो, चाहे वो डिनर है, चाहे वो लंच है या ब्रेकफास्ट है, प्लीज़ किचन के अंदर नहीं घुसना है। किचन के अंदर जाके रेफ्रिजरेटर को नहीं खोलना है कि हाँ मुझे कुछ खाने को मिल जाए। वो कैडबरीज की ऐड आती है ना, कुछ मीठा हो जाए, उस पर ध्यान नहीं देना। वो आपको बहकावा देने के लिए है या आपको फंसाने के लिए है। और अपने कबर्ड्स नहीं खोल के देखने कि मैं कोई पीनट्स खा लेता हूँ या कोई नट्स खा लेता हूँ या कोई चिवड़ा खा लेता हूँ हेल्दी। ये गलत हैबिट है, आपको ये बंद करनी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर आप कुछ
अगर आप चटोरे हो, आपको चटकारे पसंद है और कुछ तीखा और कुछ मसालेदार चाहिए होता है अपने खानों के साथ, तो घर पे आप पुदीने की और धनिया की चटनी बना सकते हैं जिसमें कैलोरीज होती नहीं है, बहुत कम होती हैं। या आप घर पे जो मेयोनीज बनाना चाहते हो वो कर्ड या योगर्ट के साथ बना सकते हो। ईजिली आपको रेसिपीज मिल जाएंगी जो बहुत लो कैलोरीज होती हैं। तो इस हैबिट को प्लीज़ याद रखो और आप ईजिली बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हो बहुत कम एफर्ट के साथ। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो कि डिनर के बाद अगर आपको वो लेट नाइट स्नैकिंग होती है टीवी देखते हुए या भूख ज़्यादा लग रही होती है, तो डिनर करते ही 15 मिनट बाद चुपचाप ब्रश कर लो। जब आप ब्रश कर लोगे इसका मतलब आपने स्टॉप लगा दिया है कि इसके बाद आप कुछ नहीं खाओगे और उसके बाद आपको खाने की कोई इच्छा भी नहीं होगी। सो ब्रश कर लो फटाफट से अगर आपको ये स्नैकिंग की आदत है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हैबिट की। अब ये जो हैबिट है ये ब्रह्मास्त्र है उन सब के लिए जो फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं फटाफट, बिना कोई इंटेंस एक्सरसाइज किए या बिना कोई क्रैश या इंटेंस डाइटिंग किए। और इसका नाम है NEAT यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो एक्टिविटी है जो आप जिम या घर पे आप कोई वर्कआउट करते हो, होम वर्कआउट, डंबल वर्कआउट या योगा वर्कआउट, इसके अलावा जो पूरे दिन के दौरान आपकी एक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं NEAT। और अगर आप इस NEAT को बढ़ा सकते हैं अपने दिन के अंदर छोटी छोटी हैबिट्स को इंक्लूड करके, तो आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। और अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप ऑलमोस्ट 18 kgs लूज कर सकते हो एक साल के अंदर सिर्फ इसको फॉलो करके। अब इसका सबसे ईजी तरीका है वॉकिंग 10,000 स्टेप्स। सिर्फ 10,000 स्टेप्स चलने से आप पूरे साल के अंदर ऑलमोस्ट इतनी कैलोरीज बर्न कर दोगे जो चाहिए होती हैं 18 kgs ऑफ वेट या फैट को लूज करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्टिव, डिपेंड करेगा कि आप अभी किस प्लेटफॉर्म पे हो या अभी आप किस स्टेज पे हो फैट लॉस की, कितना आपका वेट लॉस है, कितना मेटाबॉलिज्म है। लेकिन द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज दैट यू विल बर्न while walking 10,000 steps in 1 year will be equivalent to be burning 18 kgs of weight। तो है ना बहुत कमाल की चीज और बहुत इजी है 10,000 स्टेप्स चलना। आपको सिर्फ एक फिटनेस वॉच लेनी है कोई भी सिंपल सी, जिसमें आपके स्टेप्स ट्रैक होते हैं। ऑफिस में बैठे हो, हर 1 घंटे बाद खड़े होके चलना शुरू कर दो, या डिनर के बाद, लंच के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आदत बना लो कि 10 मिनट्स आपने वॉक करनी ही है। सिर्फ इन छोटे छोटे स्टेप्स को यूज करके आप 10,000 स्टेप्स को अपने कंप्लीट कर सकते हो बहुत इजीली। तो आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज या डाइट प्लान्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। ये सिंपल छोटी छोटी हैबिट्स के साथ भी आप फैट लॉस या वेट लॉस कर सकते हो घर पे। सो कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और ये भी बताइए कि और क्या देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दो यार, ताकि जब भी वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन जाए और हमारे चैनल को सपोर्ट हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।